ओके, तो हम लास्ट क्लास की दो क्लास में हम तीन कंपोनेंट पढ़ चुके हैं जो हमें यूज़ करने हैं। अब लास्ट कंपोनेंट हमारा कौन सा बचा है? शॉटकी बैरियर डायोड और पॉइंट का कॉन्टैक्ट डायोड। जब हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है ना, यानी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं, तब हम नॉर्मल डायोड यूज़ नहीं करते हैं। कौन सा डायोड यूज़ करते हैं? शॉटकी बैरियर डायोड। तो हम देखते हैं हम क्यों यूज़ करते हैं आखिरकार शॉटकी बैरियर डायोड। ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं शॉटकी बैरियर डायोड में जिसकी वजह से हम मैक्सिमम अपने जो हम डिजिटल वर्क या अपने सिस्टम वर्क करते हैं, जितने भी हम कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें क्या शॉटकी बैरियर डायोड यूज़ होता है। हमारे मोबाइल्स हो गए, ठीक है ना, कि बिकॉज ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ही से ही वर्क करते हैं। तो हम इनमें कौन सी डायोड यूज़ करते हैं? इनमें इनके सर्किट्स में शॉटकी बैरियर डायोड। तो क्यों यूज़ करते हैं समझते हैं इसे। सो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम पहले एक वर्क समझ लेते हैं हम कैपेसिटर का। जब कैपेसिटर चार्ज होता है, लाइक देखो ये कैपेसिटर है, हमने इसको क्या किया है? प्लस माइनस से चार्ज कर रहे हैं। ये कौन सी कंडीशन है हमारी? चार्जिंग वाली, ठीक है ना। क्या है? CHARGING, चार्जिंग कंडीशन है, ठीक। तो इसके अक्रॉस क्या होगा? ये प्लस माइनस से चार्ज होगा, ठीक है ना। ये प्लस माइनस से चार्ज होगा, लेकिन ठीक है ना, प्लस माइनस से चार्ज होगा। और लेट सपोज हम इसके अक्रॉस क्या लगा देते हैं? एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा? प्लस माइनस मिलेगा हमें। जो इसके अक्रॉस प्लस माइनस, वही इसके अक्रॉस प्लस माइनस मिलेगा, ठीक है। बट अगर इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ से ये प्लस माइनस हटा लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? ये डिस्चार्ज होना चालू होगा डिस्चार्जिंग कंडीशन में। डिस्चार्जिंग कंडीशन में क्या होता है? देखो, डिस्चार्जिंग कंडीशन में ये होता है कि हम लेट सपोज हमने अगर इनपुट हटा लिया, तो अब क्या हो जाएगा? ये कैपेसिटर चार्ज होना बंद। ये हमारा है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये V0 था, मान लो V0, ठीक। अब क्या है? ये हमने यहाँ से इनपुट तो हटा लिया, तो अब क्या हो जाएगा? ये अपनी पोलरिटी चेंज करके डिस्चार्ज होने लगेगा। मतलब देखो, प्लस माइनस से चार्ज हो रहा था ना, लेकिन अब क्या होगा? माइनस प्लस से डिस्चार्ज होना चालू होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस और प्लस का V0 आएगा, है ना। देखो पोलरिटी चेंज हो गई। पहले क्या था? चार्जिंग में प्लस माइनस पोलरिटी थी, और डिस्चार्जिंग में पोलरिटी चेंज हो गई, माइनस और प्लस, ठीक है ना। ये कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाली पोलरिटी हो गई। अब हम वाकई में अब आगे बढ़ते हैं अपना, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहाँ बढ़ेंगे, देखिए चलिए हम अब पहले हम नॉर्मल डायोड की क्वालिटीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम शॉर्ट की डायोड पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं नॉर्मल डायोड के बारे में। आखिरकार नॉर्मल डायोड में ऐसा क्या होता है? देखिए, नॉर्मल जो डायोड होता है हमारा, उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? ये होता है हमारा नॉर्मल डायोड। कहते हैं जो नॉर्मल डायोड का होता है हमारा क्या होता है? हाई कैपेसिटेंस होता है। मतलब ये चार्ज को स्टोर कर लेता है। इसका कैपेसिटेंस क्या होता है? हाई कैपेसिटेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसका लार्ज रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है ना। क्या होता है? लार्ज रिवर्स रिकवरी टाइम। अब देखो ये होता क्या है? लार्ज हाई कैपेसिटेंस की वजह से लार्ज रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है? और फिर इसकी वजह से आखिरकार हमें हाई फ्रिक्वेंसीज पे वर्क क्यों नहीं कर पाते हैं? देखो, हम दो सिग्नल्स बनाते हैं। लेट सपोज पहला सिग्नल हमारा क्या था? एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल था, ठीक। ये हमारा क्या है? लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। अगर हमने पहले नॉर्मल डायोड किस में लगा दिया? हमने अगर नॉर्मल डायोड क्या लगाया है? हमने अपने रेक्टिफायर में हमने क्या लगाया है? नॉर्मल डायोड लगाया है। जब हमने नॉर्मल डायोड को अपने रेक्टिफायर में लगाया, देखिएगा आउटपुट में, सॉरी यहाँ नीचे बना देते हैं, आउटपुट में क्या असर पड़ेगा। देखिए, पॉजिटिव पीक होती है, इससे पहले हमने पढ़ रखा है। पॉजिटिव पीक में क्या देगा? पॉजिटिव देगा रेक्टिफायर जो होगा हमारा, ठीक है ना। ये देखो, पॉजिटिव पीक में एक्चुअल में क्या देता है? पॉजिटिव दिया, है ना। रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर लिख लेते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। अगर हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड यूज़ किया है,
देखो पॉजिटिव में तो ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा, लेकिन जब ये पॉजिटिव पीक दे रहा होगा तब ये क्या होगा, देखो पॉजिटिव से चार्ज हो गया होगा, प्लस माइनस जैसे था ना, प्लस माइनस से चार्ज हो रहा होगा कैपेसिटेंस, क्योंकि इसका क्या है, हाई है, हाई कैपेसिटेंस होने की वजह से ये चार्ज हो गया। जैसे ही अब निगेटिव किया तो अब ये तो क्या हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। जैसे ही रिवर्स बायस हो गया तो ये क्या हो गया, चार्जिंग होना बंद, चार्ज बंद हो गया। जब ये रिवर्स बायस हो गया तो चार्ज इंटरनल कैपेसिटेंस की वजह से चार्जिंग बंद, जो इंटरनल कैपेसिटेंस इसका चार्ज हो रहा था। अब क्या हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो रहा है। जब डिस्चार्ज होगा तो क्या पोलरिटी हो जाएगी, जस्ट रिवर्स। पहले पॉजिटिव नेगेटिव से पीक पॉजिटिव नेगेटिव दे रहा था, अब क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव पीक, ये क्या क्या करने लगेगा, सप्लाई करने लगेगा। ठीक है, देखो फिर क्या होगा, निगेटिव पीक हल्की सी देने लगेगा, लेकिन क्योंकि देखो सिग्नल क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें तो हाई कैपेसिटेंस होता है, लेकिन फिर भी डायोड है इस, क्योंकि अगर ज़्यादा हमारी जो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या करें, अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो ये इतना सा में पल्स देगा और ये चला जाएगा। फिर अचानक से क्या होगा, पॉजिटिव में फिर क्या देगा, फिर पॉजिटिव पीक देगा। अगेन जब जैसे ही निगेटिव का वक्त आएगा तो ये हल्की सी पीक देगा और फिर डिस्चार्ज हो चुका होगा तब तक, क्योंकि क्या लो फ्रीक्वेंसी है, जो ये गैप है बहुत ज़्यादा है। ओके, लो फ्रीक्वेंसी से तो टाइम पीरियड ज़्यादा होता है ना, तो टाइम पीरियड ज़्यादा है, तो टाइम पीरियड की वजह से क्या होगा, ये पहले ही डिस्चार्ज हो चुका होगा, तो पूरी जो नेगेटिव पल्स है वो पूरी नहीं दे पाएगा, हल्की हल्की सी स्पाइक्स देगा, तो ये हमारा इग्नोरेबल हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ हमारी किस में है, हाई फ्रीक्वेंसीज़ में हो, लेट सपोज देखो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हाई है, हाई फ्रीक्वेंसीज़ का मतलब देखो टाइम पीरियड कम हो गया है ना, 1 साइकिल का टाइम पीरियड कम हो गया, ये हमारी हाई फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब हाई फ्रीक्वेंसीज में देखो क्या होगा, हमने ले लिया हाई फ्रीक्वेंसीज सिग्नल्स, देखो अब हाई फ्रीक्वेंसीज में देखो पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में तो ये पॉजिटिव में तो ये चार्ज हो जाएगा। अब जैसे निगेटिव आएगा तो फिर से क्या देगा, ये एक पल्स दे देगा, लेकिन ये जब तक डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन डिस्चार्जिंग टाइम तो उतना ही रहेगा इसका, डिस्चार्ज हुआ लेकिन तब तक क्या है, फिर से पॉजिटिव पीक आ गई, ये लो, क्योंकि इसका क्या है, टाइम पीरियड कम है, तो ये देखो ये पूरी एक निगेटिव हमारी पल्स देता रहेगा। तो ये क्या हमारा रेक्टिफाई हुआ सिग्नल पूरी तरीके से। यहाँ पे तो हमारी पल्स चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी ये इग्नोरेबल हो रही थी पीक, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड ज़्यादा था, तो तब तक ये पूरा डिस्चार्ज होता था, तो निगेटिव में एक छोटी सी पीक हमें मिलती थी। लेकिन यहाँ पर देखो हमें पूरी पीक मिलने लगी, जो हमारी निगेटिव है पूरी पल्स मिलने लगी, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है, ये तभी तक डिस्चार्ज हो पा रहा था, तो पूरा हमारी निगेटिव जो पल्स है वो पूरी मिलने लगी। इसलिए हम क्या कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसीज में इन हाई फ्रीक्वेंसीज हम नॉर्मल डायोड इज नॉट यूज्ड, हम हाई फ्रीक्वेंसीज में नॉर्मल डायोड यूज़ नहीं करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं, शॉटकी डायोड। अब चलिए हम पढ़ते हैं शॉटकी डायोड की क्या खासियत होती है। देखो अब क्या हम पढ़ेंगे, शॉटकी डायोड SHOTTKEY शॉटकी बैरियर, और इसको हम पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड भी कहते हैं, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, ठीक है ना। अब इसकी क्या खासियत होती है, इसको हम रिप्रेजेंट देखो कैसे करते हैं, ये ठीक है ना, ये जेड बना देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, लो कैपेसिटेंस होता है इसका, सॉरी यहाँ पे सी है, देखिए जी लिख दिया मैंने, यहाँ पर सी है, सॉरी जल्दी में लिख गया होगा, सी है ना। लो कैपेसिटेंस होता है और फास्ट रिवर्स रिकवरी टाइम, फास्ट और लो रिवर्स रिकवरी टाइम। देखो ये क्यों कहा गया फास्ट रिवर्स रिकवरी टाइम, क्योंकि देखो ये कितना टाइम ले रहा था, ये जब पॉजिटिव में तो पॉजिटिव पल्स दे रहा था, लेकिन नेगेटिव में ऐसे नेगेटिव पल्स नहीं देना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, रिवर्स बायस हो जाना चाहिए था, पूरा ब्लॉक कर देना चाहिए था। लेकिन इसका क्या है, लार्ज रिवर्स रिकवरी टाइम होने की वजह से, मतलब ऑन था तो ऑफ होने के लिए ये टाइम ज़्यादा ले रहा था, है ना, टाइम इतना पूरा ले रहा था, तभी उसमें क्या हो रहा था, हमारी
ये पल्स हमारी निगेटिव मिल जा रही थी, इसी को कहते हैं क्योंकि इसमें इसका लार्ज रिवर्स रिकवरी टाइम है, मतलब ऑन से ऑफ होने में टाइम ज़्यादा लेता है, इसी जिसकी वजह से हमें क्या मिल रही थी, निगेटिव पल्स मिल रही थी, तो हमारा पूरी तरह से सिग्नल रेक्टिफाई नहीं हो रहा था। यही इसमें क्या है, इसका बहुत ही लो होता है रिवर्स रिकवरी टाइम, और इसकी एक्चुअल वजह क्या होती है, क्योंकि इसका लो कैपेसिटेंस होता है। इसमें लार्ज रिवर्स रिकवरी टाइम क्यों होता है, क्योंकि हाई कैपेसिटेंस होता है, वजह इसकी ये थी। हमने क्या किया, इसका कैपेसिटेंस को लो कर दिया, लो करने वजह से देखिए इसकी क्या हो गई, फास्ट रिवर्स रिकवरी टाइम हो गई। तो सेम चीज़ अगर इसी में देखें हम, इसी पल्स को, ये देखो हाई फ्रिक्वेंसीज है, हाई फ्रिक्वेंसीज वाली पल्स में ही देखें तो हमें वही सिग्नल तुरंत वैसे ही देखो, ये हमारा क्या हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन इसका क्या क्या है, वेरी फास्ट रिवर्स रिकवरी टाइम है, लो कैपेसिटेंस है, कम चार्जिंग होगी, तो ये डिस्चार्ज देखो हल्का सा बस वही पीक मिलेगा, और फिर देखो ये जैसा हमें पहले मिल रहा था, फिर निगेटिव में हल्का सा मिलेगा, और फिर यही, फिर ऐसा, फिर हल्का सा पीक, और फिर यही, तो हमारा सिग्नल्स क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा, है ना। तो हम कहने का मतलब क्या था, इन हाई फ्रीक्वेंसीज, इन हाई फ्रीक्वेंसीज, CIES फ्रीक्वेंसीज और रेडियो फ्रीक्वेंसीज, in high frequencies and radio frequencies, in rectifier we use Schottky diode, ठीक है ना। ये समझ में आया हम क्यों Schottky डायोड का यूज़ करते हैं, Schottky डायोड, ठीक है ना। ओके, तो हमारे अब सारे कंपोनेंट जो हमारे मैक्सिमम यूज़ करेंगे हम मिलीमीटर में, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या पढ़ेंगे, अपने मिली वोल्ट मीटर पढ़ना चालू करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।